Good morning, students. Today we are going to start chapter 3 in computer, that is exploring HTML. In this chapter, we will get to know about how to make our web page more attractive, how we create tables on web page, and how we create sections on a web page. So in detail, we are going to study about these topics. Full form of HTML is Hypertext Markup Language, and HTML is a markup language which uses tags and commands to create web pages. Some of its important features are HTML tags label content such as heading, paragraph, table, etc. The websites you view on the internet are actually text files that consist of HTML tags. Browsers do not display the HTML tags but use them to render the content of the page. Web pages can be created and modified by using professional HTML editors like Notepad and TextEdit. HTML files created in Notepad should be saved with .html extension. HTML का फुल फॉर्म जो है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें हम टैग्स और कमांड्स की हेल्प से वेब पेज क्रिएट करते हैं। HTML के अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर ये होता है कि HTML टैग लेबल कंटेंट जो है उन कंटेंट को लेबल करता है, मतलब शो करता है, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल्स, ये सारी चीज़ें हम HTML टैग्स की हेल्प से लिखते हैं। वेबसाइट जो भी आप देखते हो इंटरनेट पे, ये एक्चुअली में टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें हम HTML टैग का यूज़ करते हैं। ब्राउज़र्स जो है वो डायरेक्टली HTML टैग्स को डिस्प्ले नहीं करती बट उन्हें यूज़ करता है, जिससे कि वो जो पेज का कंटेंट है जो आपको स्क्रीन पे दिखता है जब आप नेट एक्सेस करते हो तो वो आपको शो हो सके। वेब पेजेस आप बना भी सकते हो और साथ ही साथ उन्हें मॉडिफाई, मतलब अगर आपको उसमें कुछ चेंज लाना है तो वो भी आप प्रोफेशनल HTML एडिटर जैसे नोटपैड और टेक्स्ट एडिट का यूज़ करके आप कर सकते हो। HTML फाइल्स जो है नोटपैड में क्रिएट की जाती हैं, लेकिन जब उन्हें हम सेव करते हैं तो उनको सेव करते वक्त फ़ाइल के नेम के साथ .html का एक्सटेंशन देते हैं। ये बहुत ही नेसेसरी होता है। अगर हम .html नहीं लगा रहे फाइल नेम के साथ तो वो फ़ाइल HTML फाइल की तरह से सेव नहीं होगी, एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल की तरह से सेव होगी। यूजिंग इमेजेस जो है वो आपके डिज़ाइन और अपीयरेंस जो आपका वेब पेज होता है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देती हैं। HTML में इमेजेस को हम img टैग से जो है हेड करते हैं। img टैग एक एम्प्टी टैग है और इसको डिस्प्ले करने के लिए, मतलब किसी भी इमेज को आपको अगर डिस्प्ले करना है पेज पे तो आपको यूज़ करना होता है src एट्रीब्यूट। ठीक है, HTML में हम एट्रीब्यूट और टैग्स जो है यूज़ करते हैं। सिंटैक्स इसका क्या होता है, ये एंगुलर ब्रैकेट्स का हम हमेशा यूज़ करते हैं इमेज में। आपने देखा img के साइड में जो ब्रैकेट्स है, इन ब्रैकेट सेट को हम एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। img src इज इक्वल्स टू url। ओके, img के साथ हम src एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं। src का मतलब होता है सोर्स वैल्यू, ठीक है, ऑफ द src एट्रीब्यूट। जो src एट्रीब्यूट की सोर्स वैल्यू होती है जो कि URL का एड्रेस होता है उस पर्टिकुलर इमेज का, जो आप इमेज जो है डिस्प्ले करना चाहते हो वेब पेज पे, वो डायरेक्टली src जो है उस URL एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। पे आप देख सकते हो कि नोटपैड में किस तरह से कोड लिखे जाते हैं HTML के लिए। सबसे पहले आपका HTML लिखाता है एंगुलर ब्रैकेट में, उसके बाद हेड टैग, उसके बाद टाइटल टैग एंड उसके बाद इमेज टैग इन HTML, ये हम लिखते हैं। ये जो हमेशा याद रखिए HTML टैग हमेशा जो है वो क्या नाम है, पेयर्स में आते हैं। मीन्स एक आपका ओपनिंग टैग होता है, दूसरा आपका क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग में आप नॉर्मली जैसे मैंने HTML लिखा तो आप एंगुलर ब्रैकेट में HTML लिखोगे। उस पर्टिकुलर फाइल को क्लोज करने के लिए आपको एंड में /HTML जो है, जहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड होगा वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा विद इन एंगुलर ब्रैकेट। इसी तरह से जितने भी हम टैग्स यूज़ करते हैं सारे टैग्स में हम जो है वो / का यूज़ करते हैं, जिससे कि वो एक कंप्लीट ब्रैकेट की, मतलब टैग्स जो है वो पेयर में वर्क करते हैं। तो उस टैग को क्लोज करने के लिए हम उसके पैरेलल में साइमल्टेनियसली जो है वो उसका पेयर, ठीक है, / के साथ जो है उस पर्टिकुलर टैग का पेयर लिखते हैं हमेशा आफ्टर एंडिंग। मतलब हमें जहाँ पे कहीं पे भी टैग को क्लोज करना होता है वहाँ पे हम / लगा के नोट डाउन कर लेते हैं, मतलब वहाँ पे जब कोडिंग करते हैं उस टाइम पे लिख लेते हैं।
इमेज एट्रीब्यूट्स। सो इमेज एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये जैसे हम कोई भी इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं HTML में, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसकी क्वालिटी होते हैं, ठीक है। तो इमेज की जो है स्पेशलिटी या क्वालिटी जो है वो हम HTML में कैसे कर सकते हैं। एट्रीब्यूट होता है और हर जगह पे हर एट्रीब्यूट का एक सिंटैक्स होता है और उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स दिए गए, वन बाय वन मैं इसके बारे में आपको वन बाय वन इनका एट्रीब्यूट, सिंटैक्स और फंक्शन को एक्सप्लेन करूँगी। SRC एट्रीब्यूट होता है, इसको हम सिंटैक्स होता है इसका ओपन एंगुलर ब्रैकेट IMG SRC इज इक्वल्स टू, आप अपना जो भी फाइल नेम है वो आप डबल कोट के अंदर लिख दीजिए, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ये आपका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स वो कोड होता है जो कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट या फिर आपको जो भी रिप्रेजेंट करना है वो आप उसमें लिखते हो, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, SRC टैग जो है वो स्पेसिफाई करता है लोकेशन इमेज की जो भी आपको वेब पेज पे डिस्प्ले करनी है। मीन्स ऐसा नहीं आप डायरेक्टली इमेज को जो है वो मतलब डायरेक्टली ही इमेज का नेम डाल इंसर्ट कर देंगे तो उसके बाद जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। उसके लिए आपको उसकी लोकेशन देनी होती है अगर आपको वेब पेज पे डिस्प्ले करना है तो। ALT इमेज एट्रीब्यूट जो होता है वो IMG ALT इज ओपन एंगुलर ब्रैकेट IMG ALT इज इक्वल्स टू, आपको जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले करना है आप वो डबल कोट में लिखिए, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ये स्पेसिफाई करता है अल्टरनेट टेक्स्ट उस इमेज के लिए। अगर यूज़र किसी रीज़न की वजह से अपने इमेज को नहीं देख पाता है तो उस टाइम पे हम एक टेक्स्ट दे देते हैं, तो वो क्या करता है, जो भी टेक्स्ट रिलेटेड होगा उस इमेज से वो उसको शो करेगा, ठीक है। ALT विड्थ एट्रीब्यूट क्या करता है, आपको IMG मीन्स हर एट्रीब्यूट के पहले IMG लगाना है क्योंकि ये इमेज एट्रीब्यूट है, इमेज का एट्रीब्यूट है, तो इमेज के लिए हम शॉर्ट फॉर्म जो है IMG यूज़ करेंगे यहाँ पे। IMG विड्थ इज इक्वल्स टू विड्थ इन पिक्सल, मीन्स ये जो आपकी इमेज की विड्थ है उसको इसको डिफाइन करता है। हाइट आपका जो है वो हाइट को डिफाइन करता है इमेज की। बॉर्डर जो है वो थिकनेस की, मतलब जो आपकी इमेज का बॉर्डर है उसकी थिकनेस को पिक्सल, जो भी इमेजेस होती हैं हमारी वो पिक्सल्स के फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है, पिक्सल के फॉर्म में होती हैं। तो जो है जो भी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो पिक्सल में मेंशन कर रहे हैं। बॉर्डर क्या होता है आपका, बॉर्डर हम सेट करते हैं ना इमेजेस, किसी भी इमेज को जैसे हम अपनी ड्राइंग करते हैं कॉपी में तो उस टाइम पे हम बॉर्डर बनाते हैं कोई भी डायग्राम बनाने के बाद, तो उसी तरह से हम इमेज के लिए भी बॉर्डर क्रिएट करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, HTML के लिए। H स्पेस का मतलब हुआ कि इमेज H स्पेस मतलब स्पेस पिक्सल, मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्पेस क्या होगी इमेज की उसको सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। V स्पेस वर्टिकल स्पेस होती है, इसको भी हम पिक्सल में डिफाइन करते हैं, और ये वर्टिकल स्पेस जो होती है इमेज की उसको स्पेसिफाई करती है। अलाइन क्या है, इमेज अलाइन मतलब आपको अलाइनमेंट क्या रखना है इमेज का विद इन टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के अंदर में आपको अलाइनमेंट क्या रखना है, आपको लेफ्ट साइड इमेज को रखना है या राइट साइड को रखना है, ये इससे पता चलता है, ओके। सेंटर टैग, HTML में सेंटर टैग का हम यूज़ करते हैं सेंटर अलाइन करने को, जो भी टेक्स्ट और इमेजेस हैं। इमेज टैग जो है वो अलाउ नहीं करता सेंटर अलाइनमेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया इमेज टैग सिर्फ लेफ़्ट और राइट अलाइनमेंट को अलाउ करता है। तो इसीलिए सेंटर टैग बहुत यूज़फुल होता है जब भी आपको किसी भी इमेज को अलाइन करना होता है सेंटर में। अलाइनमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी भी इमेज को जो है वो मिडिल में सेंटर में अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो उस टाइम पर आप सेंटर टैग का यूज़ करते हो। इसका सिंटैक्स होता है विद इन एंगुलर ब्रैकेट सेंटर टैग स्लैश विद इन एंगुलर ब्रैकेट बैकस्लैश विद इन एंगुलर ब्रैकेट इमेज एंड देन विद इन एंगुलर ब्रैकेट बैकस्लैश सेंटर। तो एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे मैंने बताया था कि हमेशा कोई भी टैग होता है, एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। तो ओपनिंग टैग यहाँ पे आपका विद इन एंगुलर ब्रैकेट सेंटर है और जो क्लोजिंग टैग है वो विद इन एंगुलर ब्रैकेट बैकस्लैश सेंटर है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख लो, जैसे HTML है हेड बॉडी एंड देन हेडिंग 1 सेंटर और फिर उसके बाद बॉडी टैग की क्लोजिंग टैग एंड देन HTML का क्लोजिंग टैग, और जो आउटपुट है आपका वो भी यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्लेड है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। तो इस तरीके से हम सेंटर टैग का यूज़ HTML में करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास, थैंक यू।